नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह। आज हम लोग बात करेंगे तेजस्वी यादव पर। इतना एनर्जेटिक व्यक्ति, युवा राजनेता, आखिर इतना सब कुछ करते हुए भी महागठबंधन का बोझ अपने कंधा पर रख करके जिस तरह सबसे अधिक उन्होंने रैलियां की, उसके बाद भी उनको माकूल परिणाम नहीं मिला। सियासत के गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव, एक तरफ से कहा जाए तो चुनाव में अगर देखा जाए बिहार विधानसभा चुनाव में, तो एक तरफ तेजस्वी यादव महागठबंधन का बोझ अपने कंधे पर लेकर के धुआंधार रैली कर रहे थे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे कई राज्यों के मुख्यमंत्री वगैरह सभी लोग धुआंधार, वो लोग भी रैली कर रहे थे। एक अकेला सब पर भारी पड़ रहा था। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा हो रहा है और चर्चा यह हो रही है कि आखिर तेजस्वी यादव को अपनी मंजिल क्यों नहीं मिल पाई। इसके लिए कहीं ना कहीं उनके पिता तो दोषी नहीं हैं, और उनके पिता का जो कुछ वर्षों का जो राजनीतिक जो डिसीजन रहा है उस पर चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार पर दबाव डालकर राजनीति में नवोदित लालू यादव ने नवोदित अपने दोनों बेटों को डिप्टी सीएम और मंत्री बनवाया। इससे नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। तेजस्वी के लिए लालू ने बड़े बेटे तेज प्रताप और बेटी रोहिणी की उपेक्षा की। दूसरी बार साथ आए नीतीश को सीएम की कुर्सी से बेदखल करने के लिए लालू ने विपक्षी एकता की रणनीति बनाई। नीतीश की मेहनत को दरकिनार कर विपक्षी गठबंधन का दुल्हा राहुल गांधी को बनाया लालू यादव ने। नीतीश को संयोजक बनाने के लिए लालू ने वीटो का इस्तेमाल नहीं किया। नीतीश विपक्षी खेमा से निकले तो बीजेपी के साथ वे और मजबूती से उभरे। ये कुछ ऐसे कारक हैं जो तेजस्वी यादव के सीएम बनने की राह में अवरोधक बने। आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी का आरोप है कि बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए ने 40,000 करोड़ की रिश्वत देकर जीता है। उनका यह भी आरोप है कि चुनाव आयोग और सरकारी मशीनरी ने एनडीए को चुनाव जीतने में मदद। आरजेडी में चुनाव हारने पर मंथन अभी चल रही है, लेकिन तेजस्वी ने पहले ही महागठबंधन की हार के निष्कर्ष निकाल लिए हैं। कोशिश तो ईवीएम को भी दोषी ठहराने की हुई थी, लेकिन इसमें तेजस्वी फेल हो गए। शायद इसीलिए नतीजे आने पर परिवार से अब अलग हो चुके उनके बड़े भाई तेज प्रताप ने उन्हें फिलस्वी कहा दिया। अगर आरोपों को अलग कर दिया जाए और तेजस्वी यादव के फ्लॉप हो जाने के असली कारणों की पड़ताल की जाए तो पता चलेगा उनके पिता ही लगातार रास्ते में अवरोध पैदा करते रहे हैं। नीतीश कुमार एनडीए से अलग होने के बाद जब 2015 में लालू यादव के साथ आ गए थे तो महागठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की थी, पर लालू यादव ने हड़बड़ी कर दी। आरजेडी के टिकट पर उनके दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव भी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। लालू ने नीतीश पर दबाव डालकर छोटे बेटे तेजस्वी को डिप्टी सीएम और बड़े बेटे तेज प्रताप को मंत्री बनवा दिया। सरकारी फैसलों में भी लालू परिवार की दखल अंदाजी बढ़ने लगी थी, और नीतीश कुमार स्वतंत्रता के साथ सरकार चलाने के आदी रहे हैं। वो प्रेशर में सरकार कभी नहीं चलाए हैं। जाहिर है कि नीतीश को यह नगवार लगा होगा। वे तो उसी दिन से महागठबंधन के साथ रहते हुए वहां से निकलने का बहाना तलाशने लगे थे जब लालू के बेटों को उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल में विभाग देने पड़े। यह अवसर तब आया जब जमीन के बदले नौकरी मामले में तेजस्वी का नाम भी जुड़ गया। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति बताते हुए नीतीश ने तेजस्वी को जनता के बीच जाकर सफाई देने को कहा। तेजस्वी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। नतीजतन 2017 में नीतीश ने महागठबंधन से अपना रिश्ता तोड़ लिया। बीजेपी पहले से ही उनके लिए तैयार बैठी थी। बीजेपी विधायकों के समर्थन से उन्होंने एनडीए की सरकार बना ली। लालू की बेटों को आगे बढ़ाने की हड़बड़ी ने महागठबंधन की मजबूत एकता को ध्वस्त कर दिया। लालू तेजस्वी की देखरेख वाले महागठबंधन की मदद से नीतीश ने सरकार बना ली। लालू ने उन्हें मदद देते वक्त वचन ले लिया था कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में होगा और नीतीश केंद्र की राजनीति करेंगे। नीतीश ने नालंदा की एक सभा में तेजस्वी की मौजूदगी में इसकी घोषणा भी कर दी थी, पर नीतीश को एक बार लालू की मदद की जरूरत महसूस हुई तो लालू ने वीटो का इस्तेमाल नहीं किया। जब आईएनडीआईए का जब बैठक हो रही थी और वहां पर जब हो रहा था कि इस आईएनडीआईए को लीड कौन करेगा, अगर लालू ने अगर वीटो अगर लगा देता कि नीतीश कुमार ही जो है लीड करेगा, तो जो परिस्थितियां उस समय बन रही थी उस परिस्थितियों के मुताबिक
नीतीश कुमार को नेतृत्व करने का मौका मिल जाता, लेकिन लालू ने राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की बात बोल दी थी, पटना की सभा में हो या फिर कहीं और की सभा में हो। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार को नागवार गुजरा और नीतीश कुमार को ऐसा महसूस हुआ कि लालू यादव पॉलिटिक्स हम ही से कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार तो खुद जो है माहिर आदमी है, चाणक्य कहे जाते हैं, वो भी केंद्र और देश की सियासत का बखूबी जानते हैं, इसलिए उन्होंने साथ फिर छोड़ दिया। तो ऐसे कुछ कारण हैं कि अगर लालू यादव अगर ब्लाइंडली अगर नीतीश कुमार को सपोर्ट किए रहते, INDIA का जिस तरह से गठन हुआ था और उस गठन में अगर नीतीश कुमार को केंद्र संभालने का मौका मिलता तो तेजस्वी यहां पर CM की कुर्सी पर होते हैं, लेकिन यहां भी मौका चूक गया। तो यही सियासत के गलियारे में चर्चा हो रही है कि लालू यादव की कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसका पीछा तेजस्वी का नहीं छूट रहा है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।